हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिज्ञासु मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 की प्रश्नमाला 2 वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 2.4 पढ़ेंगे, जिसमें हम लंबी विभाजन विधि के बिना बताएंगे कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है, तो पहला सवाल लेते हैं। 17/8। ठीक है, तो अंश तो क्या है, 17 है, और हर क्या है, 8 है। तो हर वाला का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 8 है हर, तो 2 का भाग लगाएंगे 2 बार, 4 बार गया, फिर 2 का लगाएंगे 2 बार, फिर यानी इसके अभाज्य गुणनखंड हो चुके हैं 8 के। तो 8 का जो अभाज्य गुणनखंड हुए हैं 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, यानी इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं 2 की घात 3। ठीक है, अब अपने को कैसे फटाफट पता चले कि भाई ये शांत है या अशांत है। तो जो हर होना चाहिए वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए, 2 की घात m गुणा 5 की घात n, इस रूप में होगा। तो आसानी से हमें पता चल जाएगा 17/2 की घात 3। अब इसका जो हर है, हर क्या है, 8 है। तो वो किस रूप में अब ये 2 की घात 3 है। अब यहाँ पर इसके पास 1 मान सकते हैं, तो क्योंकि 2 की घात 3 को 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा। तो हम 1 की जगह यहाँ लिख देंगे 5 की घात 0। ठीक है, तो ये इस फॉर्मेट में आ गया, यानी 2 की घात भी है और 5 की घात भी है। ठीक है, तो ये जो इसका हर है 8, वो इस रूप में 2 की घात m गुणा 5 की घात n, और क्या है वो रूप का है, कैसे हो, 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 0। तो ये इसी रूप में आ चुका है। तो अपने को जब ये इस रूप में आ जाएगा तो अपन कह सकते हैं कि 17/8 1 का जो दशमलव प्रसार है, दशमलव प्रसार शांत है। क्या है, समझ में आया? यानी अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की घात m गुणा 5 की घात n, यानी अभाज्य गुणनखंड हम किसी संख्या का करेंगे तो ये 2 ही संख्या आनी चाहिए अभाज्य गुणनखंड। अगर इसके अलावा किसी और संख्या का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ गया अपने को तो वो अशांत होगी, यानी वो शांत नहीं होगी। एक और सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल है 17/6। ठीक है, अब वापस हर का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 2 का भाग लगाएंगे 3 बार, फिर 3 का लगाएंगे, यानी तो 6 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है 2 गुणा 3 आया है। अब ये इस रूप का तो है नहीं, 2 की घात m गुणा 5 की घात n, यानी 2 तो है लेकिन 5 नहीं है और 3 आ गया। तो इसका जो हर है का हर 6, वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n का रूप नहीं है। तो 17/6 क्या, 1 का जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा। ठीक है, अब एक और सवाल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से और समझ में आए। थोड़ा बड़ा सवाल लेते हैं ताकि
यानी जिसका हर थोड़ा बड़ा हो, जैसे 13/3125। ठीक है, तो हर का अपन क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3125 का 5 का भाग लगाएंगे, इसमें 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि 5 2 7 7 1 8 8 3 11, तो 11 में 3 का भाग जाता नहीं, तो इसलिए इसमें 5 का जाएगा। 5 का भाग लगाने के लिए अपने को पता होना चाहिए कि उसकी लास्ट वाले अंक 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, यानी इकाई अंक। ठीक है, इसका लास्ट वाला अंक 5 है, तो इसलिए उस 5 का भाग चला जाएगा। अब इसमें भाग लगाएंगे तो जाएगा 625 बार, और फिर इसमें लगाएंगे 125। ठीक है, फिर 5 का लगाएंगे 25, फिर 5 का 5, ये ख़त्म हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। तो 3125 का जो अभाज्य गुणनखंड आया 5 × 5, तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं 5 की घात 5। ठीक है, अब यहाँ अपन 1 मान सकते हैं, तो जब किसी की यहाँ अपन 2 की घात 0 मान लेंगे। ठीक है, अब जिसकी घात 0 होता है ना, उसका मतलब होता है उस पर 1 है, तो यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 1 का रूप बदल कर यहाँ 2 की घात 0 लिख देंगे। तो जैसे किसी के मान लो 3 की घात 0, तो इसका मतलब भी 1 है। 5 की घात 0, इसका मतलब भी 1 होता है। जब किसी घात ऊपर 0 लिखी होती है, तो उसका मतलब होता है वो उसका मान कितना है, 1 है। तो 3125 का तो इसका हर क्या है, 3125 का रूप जो है वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n का रूप है। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा तो वो क्या होगा, शांत होगा। तो 13/3125 का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत है। ठीक है, बहुत आसान है। यानी जो हर होता है उसकी घात का जो फॉर्मेट आना चाहिए वो ऐसा आना चाहिए, 2 की घात m गुणा 5 की घात n, इस रूप का होगा। यानी 2 का भाग और 5 का ही भाग लगाना है। अगर इन संख्याओं के अलावा किसी और अभाज्य संख्या का भाग लगाना पड़ता है, तो वो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, तो बहुत आसान है, देखते ही पता चल जाता है कि इसका प्रसार शांत है अशांत है, यानी अभाज्य गुणनखंड करना है हर का, फिर पता चलेगा। तो आपको मैं 2 सवाल देता हूँ, उनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में डालना कि ये शांत है या अशांत है। पहला सवाल है 35/50, दूसरा सवाल है 125/441। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।